ईर्ष्या दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? देखो, लिख लो, दिमाग में समझ लो, कभी याद आएगी मेरी बात तो तुम्हारे सुधार का काम करूंगी। पहली ईर्ष्या क्या होती है कि पहली ईर्ष्या का स्तर ऐसा होता है कि आपने किसी वस्तु को देखा, किसी व्यक्ति को देखा, उसके सुंदर रूप को देखा, उसके पास उपलब्ध किसी भौतिक संसाधन को देखा और आप चिढ़ गए। कैसे चिढ़ गए? जैसा 2 नंबर को काम करा, तब तो इतना पैसा है, मर्सिडीज में बैठना तो चाहते हो, लेकिन मर्सिडीज में बैठे हुए व्यक्ति को देख करके तुम्हारे मन के अंदर क्या भाव पैदा होता है? पापी है। जैसा 2 नंबर वाले हैं, 1 नंबर वाले को तो दाल रोटी नहीं मिल रही है, हमारी साइकिल से स्कूटर नहीं आ पा रही, जब मर्सिडीज में जैगवार में घूम रहा हो। तो ये एक ईर्ष्या है। कैसी ईर्ष्या है कि दूसरे को देख करके हमारे मन के अंदर पैदा हुई है। हम चाहते हैं वो चीज जो उसके पास है, लेकिन उस चीज को देख करके, उस व्यक्ति को देख करके हम उससे घृणा करते हैं। और जब तक वो चीज नहीं आएगी आपके पास तक, जब तक आप उस चीज को देख करके घृणा करेंगे। चीज हमको कैसे मिलेगी कि आप उस चीज को देख करके अगर ये करने लगे कि कितना तेज इसका पुण्य है, ये जो चाहता है उसको मिल जाता है। जब आपके विचारों में ऐसा समीकरण बन जाए, कभी आप खुद आजमा के देखना, कोई महिला में देख लेना। मान लीजिए किसी महिला का रंग साफ सुथरा है, वो सरस्वती के जैसी देख रही है, तो उसको देख करके दूसरी दुर्गा बन जाती है। अपने आप समझती क्या है अपने आप को, कहां की साड़ी पहनी है, कहां का ये पहना है। ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करना स्त्री पर्याय में सबके बस की बात नहीं है। देखो, झक सफेद साड़ी पहनी है तो भी कुछ नहीं है, सफेद साड़ी है, मात्र 16 हाथ की भी पहनी है, उसको देख करके भी ईर्ष्या हो जाती है, इतनी सफेद कैसे पहनी है, हमारी इतनी साफ क्यों नहीं है। ऐसा एक स्वभाव बन जाता है कि वो वस्तु, वो स्थितियां, वो चीज हम चाहते हैं, लेकिन हम उस चीज को देख करके घृणा करते हैं, सामने वाले की निंदा करते हैं। जबकि उस वस्तु को पाने का विज्ञान कहता है कि अगर आपको वो वस्तु चाहिए तो जिसके पास है उसके पुण्य की अनुमोदना करिए। मान लीजिए किसी स्त्री ने किसी स्त्री के कान में एक हीरे का बाला देख लिया, तो कोई स्त्री किसी स्त्री की अनुमोदना कर दे, बहुत तेज पुण्य है तेरा बहन, तेरा पति तेरे को खूब देता है। बस ऐसा सोच लो एक बार। और अगर मान लो 1-2 महीने तक भी आपकी ऐसी पॉजिटिव एनर्जी अंदर से निकलती रही, देखना एक दिन आपका पति आपसे बोलेगा कि हमारे पास थोड़े से पैसे बचे थे, हमने सोचा कि ना सही प्योर हीरा लेकिन जर्किन वाला उठा करके हमने तुम्हारे कान के लिए लेकर के आ गए। तो पत्नी वो सोचेगी कि अरे हमने तो ओरिजिनल हीरे के बारे में सोचा था, जर्किन आया। लेकिन पत्नी ये नहीं सोचती कि 2 महीने से बार बार मैं महाराज के कहने पर उसके पुण्य की अनुमोदना कर रही थी। उसके पुण्य की अनुमोदना करते करते मेरे मन का जो पतलापन था, वो पतलेपन के कारण मुझे जर्किन का हीरा मिला, और भावनाओं के कारण बिना कहे पति ने हीरे जैसा बाला ला करके मेरे कान में पहना दिया। आपने मांगा नहीं पति से, पति खुद ही लेकर के आ गया। बोले इसकी हीरे पे नजर है, पति की भी, जहां आपकी नजर है वहां आपके पति की भी नजर है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये मत भूल जाइएगा कि जिस नजर से जिसको आप देखते हैं उस नजर से वो आपको नहीं देखते। पत्नियां सोचती हैं कि पति ने नहीं देखा, पति को नहीं पता, बड़ी तीखी नजर रहती है, वो तुरंत पकड़ लेते हैं कि ये क्या चल रहा है इसके दिमाग में। आपने सोचा कि मुझे साड़ी चाहिए, उसके पहले समझदार पति ला करके साड़ी दे देता, बोले ये पकड़ो, हम 3 दिन पहले समझ गए थे तुम्हारी साड़ी की इच्छा है। और इसी समझदारी के कारण ही तो बेहतरीन गृहस्थी चलती है। ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं। ये तो हो गई बाहर की ईर्ष्या, जब आप किसी और को देख करके और अपने मन के अंदर ईर्ष्या का भाव पैदा करते हो। एक होती है अंदर की ईर्ष्या। अंदर की ईर्ष्या क्या है कि उसको बाहर का कोई निमित्त नहीं मिलता, बाहर उसको कोई परेशान नहीं करता, बाहर कोई नौकर्म नहीं है उसको ईर्ष्या पैदा करने वाला। वो बैठे बैठे अपने आप से ईर्ष्या करती है। कोई भी जीव, पुरुष हो या स्त्री, ईर्ष्या दोनों के अंदर है। अब देखो कैसा करता है, हमारा रंग अच्छा नहीं है, हमको हाइट अच्छी नहीं मिली, हमारे बाल सफेद हो रहे हैं, हमारे बोलने का तरीका सही नहीं है, हमारे शरीर से बदबू आती है। ऐसे आपके प्रकृति ने जो आपको दिया है, उस दी हुई वस्तु के प्रति आपको आदर भाव नहीं है, स्वयं के प्रति आदर भाव नहीं है। तो ये जो दूसरी ईर्ष्या होती है, ये दूसरी ईर्ष्या जो होती है, नाना प्रकार के रोगों की उत्पत्ति का कारण होती है। जब आप बार बार अपने बारे में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स खुद ले आते हैं अपनी लाइफ में,
आपको लगता है कि यार मेरे पास तो कोई क्वालिटी नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ना मेरे पास टैलेंट है, ना मेरे पास कोई ज्ञान है, ना मेरे पास कोई फाइनेंशियल कंडीशन है, यहाँ तक तो ठीक है, अच्छा व्यवहार भी नहीं है, माता पिता भी सपोर्ट नहीं करते, गाड़ी भी अच्छी नहीं है, मैं खुद ही अच्छा नहीं हूँ। ऐसा डिप्रेशन जोन में आप अपने अंतर्मन को जा करके प्रकृति के द्वारा, आपके पुण्य के द्वारा मिली हुई प्रत्येक वस्तु का आप निरादर करते हैं, प्रत्येक वस्तु का, जबकि वो कलर प्रकृति प्रदत्त है। आप कितना भी लिप पोत लें उससे आप हट नहीं सकते। आपकी हाइट है, आपकी पर्सनालिटी है, ये सब प्रकृति प्रदत्त है, लेकिन आपको स्वीकार नहीं है। और ये स्वीकार नहीं होने के कारण आप बार बार आईना देखते हैं, बार बार सोचते हैं कि यार थोड़ा और गोरा होता तो अच्छा रहता, थोड़ी हाइट और लंबी होती, थोड़ी पर्सनालिटी होती, थोड़ी इसके जैसी, थोड़ी उसके जैसी, थोड़ी उसके जैसी। और ये स्वयं की ईर्ष्या का भाव धीरे धीरे एक आध दिन 2 दिन का हो तो ठीक है। शुरुआती माहौल में देखना कभी ईर्ष्या का भाव स्वयं के प्रति नहीं रहता। तो छोटे बच्चे होते हैं 8 साल 10 साल 11 साल 12 साल के, इनके अंदर चेहरा नहीं देखना, कपड़े ढंग के नहीं पहनना, कुछ भी है कैसा भी है चल रहा है, कोई विचार नहीं है। क्यों? ना बाहर की ईर्ष्या है उसके अंदर, ना अंदर की ईर्ष्या है, वो सहज जीवन जीता है। और जो लोग सहज जीवन जीते हैं इन्हीं के पैरों की पूजा की जाती है, उन्हीं कन्याओं की पूजा की जाती है बंधु कन्या भोज में। किनके अंदर? जिनके अंदर ईर्ष्या का भाव तनिक भी पैदा नहीं हुआ है। ऐसी कम उम्र की बच्चियों को प्राय करके लोग घर में बुला करके और भोजन इत्यादि कराते हैं। क्यों? अभी तुम में वो बात नहीं आई। और जैसे ही धीरे 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 उसमें ईर्ष्या बढ़ती है, और आप लोग अपनी लाइफस्टाइल में खुद देखिए, क्या आप प्रकृति के द्वारा दिए गए अपने शरीर से संतुष्ट हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर किसी भी बात की कोई कमी नहीं है? मेरी जिंदगी का कल भी चार्म 1 नंबर था, आज भी चार्म 1 नंबर है, मैं आज भी बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा हूं। ना मुझे मेरे रंग से मतलब है, ना मेरी हाइट से, ना पर्सनालिटी से, ना आवाज से, ना अंदाज से, ना अदा से, ना अदब से, सब कुछ बेहतरीन है। ऐसा आप अपने बारे में कब सोचते हैं? और जो लोग ऐसा अपने बारे में नहीं सोच पाते हैं, वो फिर ऊपर की चीजों से अंदर के उस दुराभाव को ढांकने का प्रयास करते हैं। मेरे अंदर सुंदरता नहीं है तो मैं सुंदर साड़ी या सुंदर सूट पहन लेता हूं, मेरे अंदर अच्छी क्वालिटी नहीं है तो मैं अच्छा चश्मा लगा लेता हूं, अच्छी महंगी घड़ी पहन लेता हूं, अच्छी एसेसरीज पहन लेता हूं, अच्छे काम कर लेता हूं। ये जो अच्छा अच्छा कर करके तुम बाहर की चीजों से अपने आप को ढांकते हो, इससे ढकी हुई चीज दिखाई अलग देती है और तुम अलग दिखाई देते हो, तुम्हारी चीजें अलग दिखाई देती हैं। उसके बाद भी तुम्हारे अंदर वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एवरी टाइम बना रहता है। ये अंदर की ईर्ष्या बहुत खतरनाक होती है। क्या खतरनाक होती है? कि जब आप अपने आप से ईर्ष्या करते हैं तो ये एक पुत्र पैदा करती है जिसका नाम है तनाव। ईर्ष्या का पुत्र है तनाव। अब वो जब तनाव पैदा हो जाता है, जैसे ही जिंदगी में तनाव आया और जब वो लगातार धीरे धीरे करके बना रहता है, तो उस तनाव के कारण आपके शरीर के किसी भी एक कमजोर पार्ट में अटैक हो जाता है। किसी का हार्ट कमजोर है तो लगातार ईर्ष्यालु व्यक्ति का कभी हार्ट अटैक आ जाएगा। मान लीजिए लीवर कमजोर है तो आपका वही तनाव आपके लीवर को खराब कर देगा, कई बार पाचन तंत्र को खराब कर देगा। मान लीजिए थोड़ा भी हड्डियों में कमजोरी है, वही ईर्ष्या आपके उस हड्डियों में घुस करके आपको ऑर्थोराइटिस की प्रॉब्लम पैदा कर देगी। ये मैं मन से नहीं बोल रहा हूं, इन सब के पीछे का संविधान है, एक बुक है, आप उसको पढ़ सकते हैं कि शरीर की बीमारियां शरीर में बाद में पैदा होती हैं, पहले मन में पैदा होती हैं। और जो बात आपको खाई जाती है, मात्र उन्हीं बातों से आपका शरीर धीरे धीरे खराब होता चला जाता है। ये ईर्ष्या सबसे ज्यादा आपको खाई जाती है। इससे बचने का निरंतर प्रयास करना चाहिए बंधु। बाहर वाली ईर्ष्या से तो फिर भी आप बच सकते हैं, उसके लिए तो आप संसाधन जोड़ सकते हैं, लेकिन अंदर की ईर्ष्या से बचने के लिए मैं निश्चित मानता हूं कि गुरुदेव के वे शब्द कि स्वयं के शत्रु से, स्वयं की मानसिकता से लड़ने के लिए आपको साधना की जरूरत होती है।